मैं आपसे समझना चाह रहा था कि समाज मौर्य जी को जब उन्होंने कहा मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य, तो समाजवादी पार्टी क्यों लड्डू बांटने लगी, ये मैं नहीं समझ पा रहा। आप इतनी छोटी छोटी चीजों में इतना उत्साहित क्यों हो जाते हो? कहीं तारीख दे देते हो, कहते जब फलानी तारीख योगी गए, अब पता लगता योगी जी और जबर हो गए। क्या जब वो जबर हो जाते तो भी आपको तकलीफ होती, कहते दादा बाबा मारे डाल रहे? नहीं, रमाकांत को बंद कर दिया, रिजवान को बंद कर दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया, नहीं, और तारीख भी देने से नहीं मानते आप लोग। अशोक भाई नहीं, देखिए केशव मौर्य जी को उन्होंने मित्र कहा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लड्डू क्यों, हम करें मौर्य जी लड्डू बांटे, बात समझ में, आप काहे को लड्डू खा रहे बांट रहे थे, आप क्यों उत्साहित थे? आपसे मेरा मतलब पार्टी, मौर्य जी बांटे लड्डू, समझ में आती बात। अमिताभ जी देखिए, अगर देश का गृह मंत्री, आप सपोज दैट कि देश का गृह मंत्री किसी प्रदेश में नियुक्ति पत्र बांटने आ रहा हो और उस प्रदेश के सरकारी विज्ञापन में गृह मंत्री गायब हो, इसको क्या कहेंगे आप? तो आपकी चिंता का विषय है ये, गृह मंत्री और भाजपा की चिंता का विषय है। आपका तो फोटो उसमें होना नहीं था, आप काहे को लोड लेते हो? अरे अमिताभ जी, हम लोग विपक्ष के दल है भाई, और इस तरह विपक्ष राजनीतिक सूचना फोटो देखना काम है। आपको फोटो देने के लिए विपक्ष में रखा गया, फोटो देख देख के बताओ जनता को। आपके पास काम दूसरे हैं महाराज विपक्ष के, तो धरना करो, प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, जेल भरो आंदोलन हो, उत्तर प्रदेश बंद हो, सो हो नहीं रहा, बोले हम फोटो देख रहे हैं। किस किस की है? सवेरे सब अखबार देखते हैं और फिर ट्वीट पे चले जाते हैं। ये तो नहीं है ना। विपक्ष का एक धर्म होता है, विपक्ष का एक धर्म होता है कि वो जनता की समस्याओं पर भी निगाह रखती है, जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं को सड़क पर भी रखती है, सदन पर भी रखती है। तीसरी बात, जो हमारे विपक्षी खेमे में जो घटित हो रहा है उस पर भी निगाह रखना विपक्ष का काम है। ठीक है अशोक भाई, ठीक, आएंगे दोबारा, ओपी सिंह जी के पास चलते हैं। लेकिन मैं एक बात कह दूं, जनता का इस बात से कोई लेना देना नहीं, किसका फोटो छपा, कितना बड़ा छपा, छोटा छपा, किसने किसको मित्र बताया, किसने किसको चाचा बोला, किसने किसको ताऊ बोला, इससे ननकू का क्या लेना देना यार? ये आप लोगों की शक्ल का विषय है। लड्डू बांटो और चाहे लड्डू फेंको और चाहे लट्ठे चलाओ। गाजियाबाद से गाजीपुर तक और बस्ती से बहराइच तक मुझे एक आदमी नहीं मिलेगा ऐसा जिससे मैं पूछूं कि तुम्हें विज्ञापन की फोटो से फर्क पड़ा। वो कहेगा विज्ञापन कौन सा है, पहले ये तो बताओ, हम विज्ञापन ही नहीं देखे। ये आपकी चिंता का विषय क्यों हो गया भाई? आप तहसील का घेराव करो तो मैं आपके पक्ष में खड़ा होऊंगा। आप जिला अस्पताल के बाहर धरना देते मिलो तो मैं पक्ष में खड़ा होऊंगा। आप जेल भरो आंदोलन में खड़े हो तो मैं मिलूंगा। आप इसको आंदोलन बता रहे हो कि इनने उनकी फोटो नहीं लगाई, उनने उनको दोस्त मित्र कह दिया। ये कोई विषय है मित्र? हम तो आप सब लोगों को भी मित्र कहते हैं। सामान्य शिष्टाचार है। और जो लोग लोकसभा को देखे हैं, राज्यसभा को, उसमें तो अपोनेंट्स को मित्र कह के संबोधित करते हैं, हमारे विद्वान मित्र। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में देखे हैं, जिन्हें जैन साहब मेरी बात से सहमत होंगे, वहां दूसरे पक्ष का जो वकील होता है वो सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी वकील को माय लर्नड फ्रेंड ही कह के बोलता है। तो मित्र कहना सामान्य अच्छा शिष्टाचार है। इसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ ढूंढना, और वो भी तब जब पहले आप कई बार ऐसा ढूंढ चुके हैं और असफल हो चुके हो। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने इस पूरे अभियान से 60,244 जो भर्तियां हुई पुलिस की, इनमें उसने 2 बिंदु निकाले। एक, अमित शाह का फोटो क्यों नहीं विज्ञापन में आया वो, और अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र क्यों कहा। ओपी सिंह जी, अव्वल तो पहले आप ये बता दो कि ऐसा हुआ क्यों, ये 2 चीजें क्यों हुई, और फिर ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी जो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है वो इसमें इतना अतिरिक्त उत्साह में क्यों लवरेज है। अमिताभ जी, दरअसल आवाज आ रही है अमिताभ जी? आ रहे भैया, आ रहे। मैंने कहा कि वंशवाद के कारण दुर्भाग्यवश एक जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और 2017 में जनता ने जब उनको विदा कर दिया, मुझे लगता है कि हीन भावना से वो ग्रसित है।
उनको भर्ती और मित्र से कोई लेना देना नहीं, उनको बस उत्तर प्रदेश के विकास से एलर्जी है। आप बताइए 2017 से आज तक उत्तर प्रदेश के विकास के किसी भी पायदान पर वो सरकार के साथ खड़े हो, जनता के साथ खड़े हो, एक उदाहरण आप नहीं बता सकते। अब मैं आता हूं भर्ती के प्रक्रिया के बाद। उत्तर प्रदेश पुलिस आज भारत की सबसे बड़ी पुलिस बल है, जिनकी संख्या 4 लाख, और 2017 से जब से हमारी सरकार आई अब तक पुलिस बल में ऐतिहासिक 2,25,000 विभिन्न पदों पर पुलिस की भर्ती हुई, और 8 साल में 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी योगी जी की सरकार ने दी है। दिक्कत यह है कि आज उत्तर प्रदेश में एक नारा लग रहा है, न खर्ची न पर्ची योग्यता पर भर्ती। अब मूल पर आ जाइए, खर्ची न पर्ची योग्यता में भर्ती। और आप तो बड़े पुराने पत्रकार हैं, क्या एक पार्टी की जब सरकार थी और जैन साहब पुलिस विभाग के डीजीपी रह चुके हैं, जैन साहब उस जमाने में बिना जमीन या जेवर बेचे हुए, बिना पैसा दिए हुए, बिना सैफई और रामपुर की सूची के, बिना 4 सत्ता के केंद्र को की लिस्ट के अलावा कोई माइकल डीजीपी तक की हैसियत नहीं थी कि एक किसी नौजवान की वो भर्ती कर दे। मतलब कि मैंने तो पत्रकारिता किया, उनके जमाने में भर्ती हुई है। पूर्वांचल की भर्ती में पश्चिमांचल के लोगों को लाके भर दिया गया, इटावा, सैफई, बिजनौर, कन्नौज के लोगों को। आज उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही है। उनको ये है कि मित्र क्यों कहा, फोटो उनकी क्यों नहीं लगी। अच्छा, अभी आप सुनिए, वो कांग्रेस के जो वेंटिलेटर पे एक पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसके अध्यक्ष ने कहा कि इतने बड़े आयोजन करने की क्या जरूरत है, ये पैसा भी तो नौजवानों का। अब लीजिए साहब, किसी को फोटो पर एतराज है, किसी को आयोजन पर एतराज है, किसी को भीड़ पर भी एतराज है, लेकिन उनको नहीं लगता कि आज जो 60,244 लोगों को नियुक्ति पत्र एक ऐतिहासिक पल, 60,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी। और सुनिए, अभी योगी जी ने पिछली बार विधानसभा में कहा कि 30,000 नौजवानों की विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई। ये इनको अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को पाल ठोक के आना चाहिए। योगी जी खबरदार, आप कह रहे हो कि 2,25,000 हमने भर्ती योग्यता के आधार पर किया, आप कह रहे हो कि 8 साल में 8.5 लाख सरकारी नौकरी दिए। देखो, मेरी भी 4 बार सरकार रही, मेरे पिताश्री के जमाने में इतनी सरकारी भर्तियां हुई, मेरे जमाने में इतनी सरकारी भर्तियां हुई। आज कह रहे हैं 20 लाख भर्ती होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मतलब कहाँ की मानसिकता का। अरे एक पल भी तुम कह देते यार कि इतने बड़े नौजवानों को जो रोजगार मिला है, इसके नौजवानों के प्रति मेरी शुभकामना। आप सरकार की शुभकामना न देते, आप छोड़िए, आप भर्ती प्रक्रिया की शुभकामना। आप कम से कम 60,000, और उसमें मालूम है 12,000 से अधिक हमारी बेटियों की भर्ती हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है, और उसमें आरक्षण की नीतियों का पालन किया गया है। इनकी तरह नहीं, जो आया समगर्दा, पैसा दो, सूची बनाओ, जाओ और जाओ अपना वो लिस्ट में नाम देख लो। 12,000 से अधिक हमारी बेटियों की भर्ती हुई है। इतना पवित्र, इतनी अच्छी प्रक्रिया मैं नहीं समझता कि 2017 के पहले कभी हुई होगी। अब वही सब कचोट रहा है उनको। अरे बाप रे बाप, इतनी भर्ती, इतना जो है लोगों के अंदर वो जज्बा। मेरे कार्यकाल में और मेरे अब्बा हुजूर के कार्यकाल में 1992 से लेकर 4 हमारी सरकार रही, बिना हमने नोट लिए